हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडी के एनालिसिस। आज इस वीडियो में बात करें एक नए आईपीओ के बारे में। एक कंपनी एक आईपीओ लेके आ रही है। देखते हैं पूरा डिटेल क्या है इस आईपीओ की और इस कंपनी क्या काम करती है, कितना उसका बिजनेस है, इसका 2-3 साल का पूरा फाइनेंशियल को स्टेटस को एक एनालिस करेंगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी एक एनालिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है सैनको गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो आईपीओ लेके आ रही है जो 4 जुलाई 2023 से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप नाम से पता चल रहा है कि गोल्ड और डायमंड से जुड़ा हुआ इसका बिजनेस है। तो यहाँ पर ये कंपनी बताना चाहती है कि पिछले 50 साल से इस बिज़नेस से जुड़ी हुई है। तो काफ़ी एक लंबा अरसा हो चुका है इस बिज़नेस में। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है और एक नाम है इस कंपनी का। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इस पूरी डिटेल को यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, 4 जुलाई और 6 जुलाई, मतलब 4 जुलाई को ओपन हो चुका है और 6 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। प्राइस बैंड रखा है 301 रुपये से 317 रुपये। यहाँ पर आपको मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप अप्लाई करें ऑनलाइन तो प्राइस को ना भरें, हमेशा कट ऑफ पे क्लिक कीजिए। कट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रेफरेंस आपको मिलेगी। सबसे पहले लॉट साइज़ है 47 रुपीज़ का। अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो टोटल जो इशू साइज़ है वो है 405 करोड़ का। तो 405 करोड़ में से जो फ्रेश इशू आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, वो 270 करोड़ का है। बाकी जो है, जो अमाउंट बचता है वो ऑफर फॉर सेल है। इसमें अपना ऑफर फॉर सेल में होता क्या है कि जो ऑपरेटर होता है, जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है वो सेल करते हैं पब्लिक को, तो उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो 270 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में, ये देखिए प्रमोटर के नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ किए हुए हैं और डिस्क्लोज का ये भी बता रखा है कि इनके देखिए यहाँ पे 77% होल्डिंग है अभी फ़िलहाल में। तो 77% होल्डिंग के बाद जब ये अपना आईपीओ ऑफर फॉर सेल करेंगे कंपनी के शेयर को, तो यहाँ पे इनकी बाद में जो होल्डिंग रह जाएगी 68.48% की होल्डिंग रह जाएगी। तो इसलिए फ्रेश इशू के साथ साथ ये ऑफर फॉर सेल भी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए QIP का जो कोटा रखा है इन्होंने 50% का है, जो जनरली होता ही है। HNI का है 15% और रिटेल का है 35%। तो इन जनरली देखा गया यही कोटा एक चलता है आईपीओ के उसमें, जब भी कोई आईपीओ आता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट आपको बता देता हूँ। 4 जुलाई को ओपन हो रहा है, 6 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा। 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे अप्लाई करना है, किस किस बैंक में क्या क्या टाइमिंग है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अलॉटमेंट जो कि 11 जुलाई को अलॉट कर देगी कंपनी जिन जिन के शेयर आएंगे डीमेट के अंदर, और रिफ़ंड जो होगा जिनके शेयर नहीं आ पाएंगे उनके 12 जुलाई को रिफ़ंड भी हो जाएंगे अकाउंट में पैसे, मतलब जो एक ब्लॉक होता है वो अनब्लॉक हो जाएंगे पैसे बस। तो चलिए अब देखते हैं आगे। जो डीमेट में क्रेडिट होंगे वो होंगे 13 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जो है लिस्टिंग, इसकी लिस्टिंग है 14 जुलाई 2023। और आप यहाँ पे देखिए बता रखा है इन्होंने, यूपीआई के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो 6 जून जो लास्ट डेट है वो 5 बजे तक भी कर सकते हैं। और ये जो अप्लाई होता है वो ब्रोकर के थ्रू होता है, वो ही करवाते हैं। और उससे अगर आप ऑनलाइन वैसे करना चाहते हैं बैंकिंग थ्रू, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप डेट सारी नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है सारी ये। तो देखिए चलिए डिटेल में देखिए, एक लॉट का साइज़ है 47 शेयर का और वैल्यू बनती है 14,899 रुपये की। रिटेल मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 13 लॉट और 611 शेयर, 1,93,687 की। तो यहाँ पर मैं दो बात आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखिए पहला तो ये है कि 15,000 से ऊपर वैल्यू नहीं जाती, और दूसरा मैक्सिमम में 2 लाख से ऊपर वैल्यू नहीं जाती। बट अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आईपीओ में, इस आईपीओ की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली बात करूँ कि कोई भी आईपीओ आता है, आपको लगता है अच्छा है और ये इसमें रिटर्न आ सकती है और आप एक से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि यहाँ पर आप हमेशा एक से ज़्यादा अप्लाई ना कीजिए। क्योंकि अगर आप 10 भी अप्लाई करोगे लॉट या 6 अप्लाई करोगे तब भी आपका एक ही आएगा, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा लॉट आएँ, तो आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने मेंबर, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, उनके अकाउंट खुलवाइए, उनसे आप एक एक लॉट आप और अप्लाई कीजिए। वहाँ से चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास 4-5 अकाउंट हैं, आप वहाँ से एक एक लॉट को अप्लाई करेंगे तो वहाँ से थोड़े ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपके और फैमिली मेम्बर के अकाउंट में शेयर आ सकते हैं।
अगर आप एक से ज़्यादा खुद के अपने अपने ही अकाउंट में एक लॉट लगाते हैं तो उसमें चांसेस नहीं होते, कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लगा चुका हूँ, तो आता एक ही है। अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, और आएगा तो फिर एक ही आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेंबर के अकाउंट खोलिए, उसके बाद आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए HNI की जो बता रखा है मिनिमम 14 लॉट का है, मैक्सिमम 67 लॉट का है, और HNI मिनिमम 68 लॉट का इन्होंने बता रखा है, जो वैल्यू पहुँचती है 10 लाख से ऊपर की। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ इसका फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस में हमारे पास है 3 साल का डाटा, 2021, 22, 23। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 61.5 करोड़ का इनका 2021 में आया था प्रॉफिट, और पिछले 2022 में देखिए 129 करोड़, और पिछले 2023 का जो हमारे पास डाटा है 158 करोड़। तो कंटिन्यू देखेंगे तो इनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे रही कंपनी। नेटवर्थ देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 602 करोड़ से 725 करोड़, 944 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक बिजनेस कर रही कंपनी यहाँ पर। तो अब मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए इसका जो ROCE है, जैसे मैं बताता हूँ 20% से ऊपर होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो एक अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा 19% है। तो एक अच्छा इसको बोल सकते हैं कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखिए 23 रुपये की अर्निंग पर शेयर है। और चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहले आपको बताता हूँ अप्लाई के बारे में, उसके बाद इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसका बताता हूँ कितना रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बैंक होते हैं जो 3 बजे, जनरली क्या होता है 3 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं आप, पर कुछ बैंकों में एक लिमिट होती है 2 बजे तक की भी है, और कुछ बैंकों में सिर्फ 2 बैंक ऐसे जो 4 बजे तक अलाउ करते हैं। तो चलिए देख लेते कौन कौन से बैंक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा चाहूँगा 3 बजे तक की टाइमिंग तो जनरल है काफ़ी बैंकों में। तो 2 बजे तक कौन कौन से बैंक अलाउ कर रहे हैं, वो है, एक है AU स्मॉल बैंक जो 2 बजे तक अलाउ करता है। यहाँ पे देखिए 2 बैंक आप नोट कर सकते हैं, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक। ये 4-4 बजे तक आप इनमें लगा सकते हैं, 4 बजे तक की एक फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है, और बाकी में 3-3 बजे तक का टाइम दे रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा HDFC ने एक नई फैसिलिटी निकाली है यहाँ पर, जो अगर आप पोर्टल के थ्रू लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए रिटेल को 4:50 तक की फैसिलिटी दी गई है, और HNI को 3:30 बजे तक की। अगर आप नेट बैंकिंग से लगाते हैं तो रिटेल वालों को देखिए 4 बजे तक का टाइम दिया गया, और HNI को 3:30 बजे तक का। तो यहाँ पर थोड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है पोर्टल से और यहाँ पर नेट बैंकिंग से। तो ये एक बेनिफिट है HDFC वालों के लिए, जो टाइमिंग उन्होंने थोड़ी बढ़ाई है अच्छे खासा। तो अब मैं बताऊंगा, यहाँ पे देखिए कोटक बैंक 2 बजे तक का है, PNB 2 बजे तक की है, SBI 2 बजे तक का है, बाकी बैंकों में 3 बजे तक का है। तो अगर आप यहाँ पर मेन बात करते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल क्या रहा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 40% के आसपास प्रीमियम चल रहा है, जो एक अच्छा खासा प्रीमियम है इस वक्त। तो 40% का प्रीमियम है इसका। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी IPO को अप्लाई करें तो हमेशा लास्ट डे का वेट करें। जैसे 6 जून को ये, अब 6 जुलाई को ये इसकी लास्ट क्लोजिंग है, तो 6 जुलाई को आप अप्लाई कीजिए। उसमें प्रीमियम जो होता है ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रीमियम आपको पता ही नहीं चल रहा, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका करंट प्रीमियम क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। तो मेरी हमेशा राय यही रही कि हमेशा आखिरी वक्त पे ही लगाइए, उसमें थोड़ा एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, क्या प्रीमियम चल रहा है, तो ओवरऑल मार्केट क्या चल रही है, तो उसके हिसाब से कुछ होते हैं इन्वेस्टर लगाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसी को फॉलो करिए। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन IPO को लेकर के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।